हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 16 है, नेम है चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 16.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट के बीच में लाई करेंगे। तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ आपको कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया हुआ है और ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, देखो ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ की है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है, वर्टिकली ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक हॉरिजेंटली लाइन भी ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है और हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो आपको देखो ये आपके पास क्या है, जीरो है, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर रही हूँ, ये आपके पास 0 है। ठीक है, 0 से देखो हम जब इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास x की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। x की वैल्यूज़ को आप क्या लेते हो, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है x की। ठीक है, और अगर हम x से इस तरफ जाते हैं, 0 पॉइंट से इस तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें आपके पास क्या आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके नेगेटिव। तो यहाँ पे हम x नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकली की बात करें तो अपवर्ड जब हम जाते हैं तो ये आपके पास देखो, ये वाली जो अपवर्ड पोजीशन है, इस पे अगर आप जाओगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और जब आप डाउनवर्ड जाओगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसको मैं y नेगेटिव से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे ये था कि हमें ये बताना है कि क्वाड्रेंट्स, देखो हमारे पास किसी भी ग्राफ के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये वाला आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम सब जो पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो हमारे एक्स एक्सिस के होते हैं और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो सबसे पहले एब्सिसा होगा, यानी एक्स की वैल्यू होगी। तो देखो, अगर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये दोनों वैल्यू हमारे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स की तो आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और वाई आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, थर्ड आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा, एक्स की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आएगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो ये आपका कौन सा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, यानी एब्सिसा लिखते हैं, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो और वाई की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में मैं क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू देखो -4 और 7 दे रखे हैं आपके पास पॉइंट्स। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, -4 है और वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 7 है। तो देखो माइनस एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वाड्रेंट, इट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में देखो, अगर आप देखो तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, 3 है, और वाई की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, 5 है, जिसमें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आती है। तो वो अगर आप क्वाड्रेंट की वैल्यू चेक करो तो वो किसके अंडर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपके पास क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो 1 और -2, यानी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, और y की वैल्यू क्या दे रखी है, -2। तो देखो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट ढूंढना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट आपके पास कौन सा है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। किसके अंदर लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। डी पार्ट को करते हैं। डी पार्ट में पॉइंट्स हैं आपके -3 और -3, यानी x की वैल्यू भी क्या है, -3, और y की वैल्यू भी क्या है आपकी, -3। दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव वाले आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इट मीन्स इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में जो दोनों पॉइंट्स है वो आपके पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 है, और अगर y की वैल्यू की बात करें तो वो क्या है, 10 है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती हैं,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, इट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका आंसर हो गया। एफ पार्ट को करते हैं। एफ पार्ट में पॉइंट्स क्या है आपके 6 और -8, यानी एक्स की वैल्यू क्या है 6 है और वाई की वैल्यू क्या है -8 है, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास कौन सा, ये देखो ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसके आंसर में आप क्या लिख दोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। गिवन पॉइंट्स को आपको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ए पार्ट में आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं 0 और 3। इट मीन्स देखो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 3 है। तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ वाई एक्सिस, ये मैंने यहाँ पे बना ली है वाई एक्सिस, और ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखो ये आपके पास क्या होती है एक्स पॉजिटिव, यानी प्लस की वैल्यूज एक्स की इस तरफ लिखेंगे। ये आपके पास क्या होती है एक्स नेगेटिव। ये आपके पास क्या है वाई की वैल्यू पॉजिटिव में है, इधर आपके पास वाई की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ये वाला जो पॉइंट है ये किस कौन सा ओरिजिन पॉइंट है, इसको हम 0 से डिनोट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स से ले रही हूँ 1, फिर ये आपके पास है 2, फिर ये आपके पास है 3। क्योंकि देखो मैंने ना पॉजिटिव पे क्यों प्लॉट किया वाई की वैल्यूज़, क्योंकि देखो हमारे पास जो पॉइंट हमें पॉइंट आउट करना है वो 3 आपके पास पॉजिटिव ही है। तो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 4 तक ले लिया है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ भी नंबर्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। 1, ये आपके पास क्या है नेक्स्ट बॉक्स से नंबर 2 है, ये आपके पास क्या है 3 है, और एक्सिस पे भी मैंने 4 तक ही पॉइंट लिए हैं। देखो अब पहला पॉइंट क्या है आपका x0 है। अब x0 है इट मीन्स आपका जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा x0, ये आपके पास 0 को पॉइंट आउट करेगा। देखो ये x एक्सिस पे तो आपका पास 0 पे पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब y एक्सिस का पॉइंट क्या है आपका 3 पे है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे जाओगे, तो इट मीन्स आपका जो एक्चुअल पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे आप क्या लिख सकते हो, ये आपके पॉइंट क्या है 0 and 3। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपके पास पॉइंट क्या है 2 और -3, यानी x की वैल्यू आपकी क्या है 2 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है -3 है। ठीक है, अब देखो x एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ पे पॉइंट लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं 0 से डिनोट कर रही हूँ 0। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, इक्वल बॉक्सेस पे मार्क्स लगाने हैं आपको। ये आपके पास हो गया 4। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि हमारे पास पॉइंट 2 और -3 के बीच में ही है। अब देखो -3 मतलब इस वाली जो ये डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन है इस पर आप पॉइंट लगाओगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये वाला पॉइंट क्या है आपका -1। सेकेंड बॉक्स पे लगाओगे आप -2, थर्ड बॉक्स पे नंबर आएगा आपका -3, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मैं सिर्फ -4 तक ही जा रही हूँ। अब देखो आप पहले एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट कहाँ पे है 2 पे है, यानी 2 पोजीशन ये है। ठीक है, तो अब 2 पोजीशन पे मार्क लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 पोजीशन से चलेंगे, 2 पोजीशन ये है आपकी, और आपके पास वाई एक्सिस पे कहाँ पे जाना है आपको, माइनस पॉइंट आपका कहाँ पे है -3 तक। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास जो पॉइंट आया है इट मीन्स ये वाला पॉइंट, देखो ये आपके पास वर्टिकली क्या हो गया -3, और एक्स हॉरिजेंटली बात करें तो 2। तो जो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है आपका, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 2 और -3। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपके पास पॉइंट्स क्या दे रखे -1 और 4। इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू क्या है -1 है और y की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। ठीक है, तो देखो अब की बार मैं जो ये यहाँ पे देखो ये आपके पास नेगेटिव x की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाना स्टार्ट करूँगी ओरिजिन से। ये आपके पास क्या हो गया है ओरिजिन यानी 0। तो अब हम पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट है आपका -1, ये पॉइंट है आपका -2, थोड़ा सा स्पेस बचा, पॉइंट है आपका -4 तक ही ले रही हूँ मैं। ऐसे ही देखो वाई एक्सिस इस बार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे मार्क्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके पास क्या हो गया 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस पे 4। तो सबसे पहले मैंने अपने एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस पे जो आपका पॉइंट है वो कहाँ पे है -1 पे है, यानी यहाँ पे है पॉइंट आपका। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे है। तो मतलब आपका ये जो एक्चुअल में पॉइंट कहाँ पे आएगा, आपको -1 से स्टार्ट होना है और -4 तक जाएंगे हम।
जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे जाके ये जो पॉइंट आएगा आपका दिस वन, ये कौन सा पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -1 and 4। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में पॉइंट्स क्या आपके 2 और 0, यानी दोनों ही पॉइंट्स आपके पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2 है और वाई की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स लगाते हैं पॉजिटिव साइड की तरफ, यानी इस तरफ हम पॉइंट्स को लिखेंगे। आपके पास ये क्या हो गया, ओरिजिन है, तो ये तो आपका पॉइंट फिक्स है, ये क्या रहेगा आपका 0। अब ये आपके पास क्या हो गया आपका 1, ये पॉइंट आपका 2, ये पॉइंट आपका 3 है, ये पॉइंट आपका 4 है। हम 4 तक ही जा रहे हैं। वाई एक्सिस भी आपकी पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे भी वैल्यू आप लिख लो 1, ये आपका क्या है 2 है, ये पॉइंट आपका क्या है 3 है, और ये पॉइंट आपका क्या है 4। अब देखो, अब मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे ही, यानी देखो 2 पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे देखो, ये आपके पास 2 पॉइंट है और वाई एक्सिस क्या है आपका 0 पे है। इट मीन्स जो आपका पॉइंट लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिख दोगे, 2 and 0, क्योंकि वाई एक्सिस 0 पे है तो ये 2.0 को रिप्रेजेंट करेगा। ई पार्ट को करते हैं। ई पार्ट में पॉइंट्स क्या हैं आपके 4 और -5, तो लिख लेते हैं। एक्स के पॉइंट क्या है आपके 4 है और वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है आपका -5 है। यानी देखो एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट लगाना स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, ये आपका 0 है, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स की वैल्यू तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 1 हो गया ये आपका, ये एक एक बॉक्स का गैप छोड़ना हमें, 2 है, ये पॉइंट आपका 3 है, ये आपका मैंने ले लिया 4 और ये पॉइंट आपका क्या हो गया 5। अब एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम 6। अब ऐसे ही देखो वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो आपके पास इधर आएंगी वैल्यू सारी, तो आप लिखना स्टार्ट कर लो। यहाँ पे ये आपके पास -1 हो गया, ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी -2, देन आपके पास कौन सा बॉक्स आएगा -3, देन नंबर आएगा आपके पास -4, फिर आप नंबर लिखोगे -5 और फिर लिखोगे -6, ठीक है। अब हम अपना पॉइंट लिखना स्टार्ट कर। देखो 4 पे 4 है आपके पास, एक्स एक्सिस पे 4 है, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। अब वाई एक्सिस पे पॉइंट कहाँ पे है, देखो वर्टिकली मार्क करें तो वाई एक्सिस पे पॉइंट यहाँ पे है। तो अब इसको मीट कराते हैं। ये आपके पास आपका एक्स एक्सिस पे हो गया वाई, दोबारा से मार्क कर लेते हैं इसको अच्छे से क्लियरली। ये आपके पास क्या आ गया आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट है, और ये देखो यहाँ पे आपके पास किससे मीट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे। तो ये आपका जो पॉइंट आया है दिस पॉइंट, इस पॉइंट के जो मार्क्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आए हैं आपके 4 और -5।